सार है। शास्त्र, गुरु, माता पिता, धर्म हमको यही सिखलाता है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए। अपने लिए तो कीड़े मकोड़े जी लेते हैं और जो दूसरों के लिए जीता है वो ही महान होता है। आइए, हमारे हाथ में जो फूल है वो पत्थर ना हो जाए, मोहल्ले की किसी दुखिया का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को काटो, इजाजत लो परिंदों से कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। अभी हमारे बाबा साहब ने बहुत सुंदर चीज सुनाई आपके बीच में, तो इसलिए लिखा है ये जीवन है। दर दर व्यक्ति लोग कहते हैं, जन्मदिन मनाते हैं कि मैं इतनी वर्ष का हो गया, इतनी वर्ष का हो गया। नहीं प्यारे, इतनी वर्ष कम हो गई आपकी है। यहाँ हर चीज मिटने वाली है। इसलिए संचालक जी, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चाचा जी, बचपन भी जाए, बचपन चला गया, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और जब बुढ़ापा आ जाएगा तो इन हाथ पैरों में दम ना रहेगा, इन हाथ पैरों में दम ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आइए सज्जनों, एक चेतावनी भजन की तरफ मैं आपको जोड़ना चाहता हूं और उससे पहले वास्तविकता मेरा ये क्षेत्र अपना वीरों का ये क्षेत्र और राज तो रहा ही है, साथ ही साथ जो यहाँ इस बुद्धिजीवी विद्वान श्रोता इस समय यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए दो पंक्ति कहना चाहता हूं कि सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, सुनते हैं बड़ों की बात को और मान लेते हैं। समय सबको मिलता है, यह प्रकृति का नियम है निश्चल, बुलंदियां वो ही छूते हैं जो वक्त पहचान लेते हैं। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए प्लीज। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतागण कम है लेकिन बहुत है, क्या बात है, श्रोधार है, सच्चे श्रोता है। आइए, फुलवाड़ी कोई उजड़े तो माली सींच सजाए,
जैसे देश का राजा होता है, राज का भी राजा होता है, क्षेत्र का भी राजा होता है, एमपी एमएलए, ऐसे ही अपने घर का जो मुखिया, घर का जो राजा होता है, बीवी बच्चे उसकी प्रजा होती है। अब आप इतना गौर कर लीजिए सज्जनों, बच्चे का सबसे पहला जो गुरु होता है शास्त्र के अनुसार, वो सबसे पहले माँ बच्चे की गुरु होती है, पिताजी दूसरे गुरु होते हैं। स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है तो जो टीचर होते हैं, जो मास्टर होते हैं, वो शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन मास्टर होकर के अगर बच्चों से ही गुटखा और सिगरेट मंगाएगा तो बच्चों में क्या संस्कार पड़ेंगे? कल से वो भी पीना शुरू कर देंगे। तो ये भजन मेरा इसलिए है, ये गीत जो आपके लिए रख रहा हूं, इसमें यही बताया गया है कि जैसे माली होता है वो बगिया का रक्षक होता है, बगिया जब उजड़ने लगती है तो उसकी रक्षा करता है, लेकिन माली होकर के बगिया को उजाड़ने लग जाए तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है। आइए ध्यान से सुनो। फुलवाड़ी कोई उजड़े तो माली सींच सजाए, पर जब माली फूल को तोड़े उसे कौन बचाए? ओ उसे कौन बचाए? हाँ उसे कौन बचाए? अब सुनिए, ध्यान से सुनना, शब्दों की तरफ गौर करना। सुबह का समय, सर्वप्रथम मैं मां के लिए ही इस पंक्ति को आप तक पहुंचा रहा हूं। कितना पावन शीतल है मां बेटे का नाता। मां एक शब्द ऐसा है कि बच्चा सबसे पहले जो अपना शब्द उच्चारण करता है, बोलता है, तो मां शब्द बोलता है। कितना पावन शीतल है मां बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में ढोती उस मां को मैं शीश नवाता। 9 मास गर्भ में रखती बेटा अगर मां से रूठे मैया तुरंत मनाए। 9 महीने कोख में रखती है, सूखे में सुलाती है, गीले में सोती है, और बेटा जब रूठ जाता है ना सजना, तो उसको दुलार करती है, लाड़ लड़ाती है। लेकिन कवि ने यहाँ एक बात लिखी है, बेटा जब मां से रूठे मैया तुरंत मनाए, पर मां बेटे से रूठे उसे कौन मनाए? हो उसे कौन मनाए? आदरणीय बंधुओं, इंसान के लिए दूसरी पंक्ति में कवि ने लिखा, यह मनुष्य शरीर मिला है, अनमोल रत्न हीरा प्रभु ने दिया है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों पर अभिमान कर बैठते हैं। इतना मकान है, इतनी जमीन है, इतने बेटे हैं, इतनी धन दौलत है। प्यारे, रावण के पास में तो बहुत कुछ था, उसके मुकाबले कोई नहीं है किसी के पास में। सोने की लंका, इतना बड़ा धनवान, कैलाश पर्वत को भुजाओं के बल पर उठाने वाला इतना बड़ा बलवान, और 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा पुत्रवान है। क्यों इतना गुमान करता तू रूप की रख कर थैली, तूने पाप किए ही इतने तेरी चादर हो गई। तूने पाप किए ही कितने तेरी चादर हो गई मैली।
चादर में दाग लग जाए धोबी तुरंत छुड़ाए। भाई इस चादर में दाग लग जाएगा, धोबी उसको साबुन सर्फ से साफ कर देगा प्यारे। लेकिन कवि ने यहाँ एक बात लिखी है, बात अच्छी लगे तो समर्थन करना उस कवि के लिए। चादर में दाग लग जाए धोबी तुरंत छुड़ाए, पर कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुड़ाए, हो उसे कौन छुड़ाए। क्या बात है भैया। आइए तीसरी कड़ी, नारी के लिए वास्तविकता वो कहा है शास्त्र में, गृहिणी गृह मुच्यते। वास्तविकता नारी को लक्ष्मी का रूप दिया है, लक्ष्मी कहा गया है। नारी चाहे तो घर को आबाद कर सकती है और नारी चाहे तो उसको बर्बाद कर सकती है। साड़ी की शोभा सिर से, सिर की शोभा है साड़ी, जब जब चीर बदन से खिंचता देखे ये दुनिया सारी है, जब जब चीर बदन से खिंचता देखे। हमारे ब्रज में जो सर पे पल्लू रखती है नारियां, घूंघट लगाती है, आहा सजनों नारी लाज की मूर्ति होती है। यहां कवि ने लिखा है, जब साड़ी सर से सर के नारी तुरंत सजाए। जब ये साड़ी सर से खिसकने लग जाए और सामने से कोई बड़ा आरा जेठ है या ससुर है तो उसको ऊपर लाने की कोशिश करती है। ये हमारे ब्रज यानी भारत की नारी है। लेकिन सज्जनों यहां भी कवि ने एक बात लिखी है, सुनिए। जब साड़ी सर से सर के नारी तुरंत सजाए, पर नारी धर्म से सर के उसे कौन बचाए, हो उसे कौन बचाए। लास्ट कड़ी एक भाईचारा है, हम लोग बैठे अच्छा लग रहा है। भाई शब्द वास्तविकता सत्य है, दुनिया में हर चीज मिल जाएगी लेकिन एक भाई नहीं मिलेगा। सुनिए, इस दुनिया में देखो ना करता कोई सहाय। वो कहा है सजनों, बीत गए वो जमाने नहीं आते। सुनो सज्जनों, ध्यान से सुनिए श्रीमान जी, बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। इन लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि आज पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते। ये जमाना बदल गया जी, क्या करें हैं? सुनिए, इस दुनिया में देखो ना करता कोई सहाय, हर चीज तो मिले दोबारा, ना मिले सहोदर भाई, हर चीज तो मिले दोबारा। जय हो। आप लोग प्यार से सुन रहे हैं, इसके लिए पुनः आभार प्रकट करता हूं। वरना आप सब जानते हैं जमाने में इतना बदलाव हो गया कि ढोंकी जगत में पूजा हो रही है, धर्म से चलने वाले को कोई नहीं पूछ रहा है। क्या बात है, सुनिए। भाई से दुश्मन अकड़े, भाई को गुस्सा आए,
से कोई दुश्मन झगड़ा करता है तो सजनों भाई का खून खोल जाता है, लेकिन कवि ने यहां भी एक बात लिख दी है, ध्यान से सुनिए और समर्थन करना। भाई से दुश्मन अकड़े भाई को गुस्सा आए, पर भाई दुश्मन बन जाए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। फुलवारी कोई उजड़े माली सींच सजाए, जब माली फूल को तोड़े